अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन सीखा था कि कैसे जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन होता है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक करती, फिर बेस आके अटैक करती है, ठीक है। और फिर हमने हैलोजिनेशन देखा था प्रीवियस लेक्चर में, और हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म भी देखा था जिसमें हमने क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन दोनों कवर कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे पास, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड दीज आर आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो आइए शुरू करते हैं नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन के लिए इस वीडियो को। नाइट्रेशन में बेसिकली हमने बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाना होता है। आई रिपीट इट अगेन, हमने बेंजीन को बनाना है नाइट्रोबेंजीन, यानी नाइट्रेशन करवानी है बेंजीन की। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस ये कैसे होगी, तो इसके लिए हम डालेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हीट करेंगे 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारी जो मुतलका प्रोडक्ट होगी वो बन के हमारे पास आ जाएगी। तो आइए देखते हैं। सिंपली पहले हम जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, और एक बात याद रखना, जब हम बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो बेंजीन तब सैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव कर रही होती है, यानी एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना, ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक अल्केन्स की प्रॉपर्टी होती है। तो बेंजीन यहाँ पे ऐसे ही एक्ट करती है। यहाँ हमने डाला HNO3, ये जो HNO3 है ये हमारा यहाँ पे रीजेंट है, और ये बेंजीन हमारी रिएक्टेंट है, ये रीजेंट है, और कैटलिस्ट है यहाँ पे हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको हीट करेंगे हम 50 से 55 डिग्री यानी 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, सो देन हमारे पास बन जाएगी नाइट्रोबेंजीन, एंड एडिशनली यहां पे बनेगा वाटर प्लस H2O। सो दिस इज द प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। यानी नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए जब हम नाइट्रिक एसिड लेकर सल्फ्यूरिक एसिड को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करके इतना हीट करके जब बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम नाइट्रेशन बोलेंगे। तो जल्दी से अब मैकेनिज्म की तरफ आ जाते हैं। मैकेनिज्म में स्टूडेंट्स याद रखना, हमें ना दो चीजें चाहिए होती हैं जब हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर करते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरी बेस। ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना होता है बेंजीन रिंग पर, ठीक है, और अरीनियम आयन यानी बेंजीनोनियम आयन जिसको हम कार्बोकेटाइन भी कहते हैं वो बनना होता है। फिर सेकंड स्टेप में बेस ने आके वो हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेना होता है, जिसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल ने आना होता है, और यूं फिर हमारे पास मुतलका प्रोडक्ट बन जाती है। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और बेस, दो चीजें जनरेट करेंगे। अब पहले मैं HNO3 को लिखता हूं। यहां पे याद रखना मैं इसको ऐसे लिखूंगा NO2OH, ठीक है, बिकॉज मैं इसको थोड़ा जगह कम NO2 नाइट्रिक एसिड लिख रहा हूं OH, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं सल्फ्यूरिक एसिड को HHSO4 नेगेटिव, यानी HHSO। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा ओपनली लिख दिया। होगा यहाँ पे क्या, इंटरमीडिएटली ये अपना H पॉजिटिव देगा और यहां से OH नेगेटिव निकलेगा। इसका भी मैकेनिज्म होता है, बहरहाल हम इस पे नहीं जाते, बस इतना सिंपली याद रख लें आप। तो फाइनली हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगी वो नाइट्रोनियम आयन होगा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव। ये MCQ भी आ सकता है कि नाइट्रेशन में जो हमारी इलेक्ट्रोफाइल होती है वो कौन होती है, तो ये आपने याद रखना है, नाइट्रोनियम आयन यानी NO2 पॉजिटिव होती है। ये बीच में वाटर बनेगा और एक बेस बनेगी HSO4 नेगेटिव, और प्लस में बन जाएगा वाटर यानी कि H2O। उम्मीद है कि आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी। यानी हैं तो ये दोनों एसिड्स, लेकिन इनमें से OH जो है वो नाइट्रिक एसिड से आएगा, और H जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड से आएगा। और ये हमारा यहाँ पे ये हमारी इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखें E पॉजिटिव, और ये जो HSO4 है नेगेटिव, ये हमारी बेस है। तो आपको पता है रिएक्शन में मैकेनिज्म के अंदर दो ही स्टेप होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और बेस वाला। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं यहाँ पे कैक्यूल वाली बेंजीन बनाएंगे डेफिनेटली। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जब हमने मैकेनिज्म वगैरह लिखना है तो हम कैक्यूल वाली बेंजीन बनाएंगे, बिकॉज दिस इज वेरी रिजेंबल टूवर्ड्स द एक्चुअल बेंजीन, ठीक है। 79% ये जो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर कैक्यूल थे वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द एक्चुअल बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफाइल पे पहले स्टेप में अटैक होगा या इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पर अटैक करेगी, एक ही बात है। तो यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये नाइट्रोनियम आयन पे जाके अटैक करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका रिवर्सिबल होगा, याद रखना। फर्स्ट स्टेप स्लो तो फर्स्ट स्टेप होता ही है क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, लेकिन यहां पे ये रिवर्सिबल होगा और ये आपको पता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 के राउंड अबाउट ये हो रहा है। तो यहां पे हमारे पास बेंजीनोनियम आयन या जिसको हम कार्बोकेटाइन या अरीनियम आयन, इसी के सारे नाम है। देखो यहां पे हाइड्रोजन भी है, आपको पता है हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, सही है। ये इलेक्ट्रोफाइल मैं यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि ये मिक्स ही ना हो जाए सारा। देखो ये हमारा कार्बोकेटाइन भी कहला सकती है, बेंजीनोनियम आयन इसका स्पेसिफिक नेम है और अरीनियम आयन इसका जनरल नेम है, ठीक है। तो ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अब ये नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ ही मैं आपको बता चुका हूं, यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी। इसको शो करने का पर्पस ये है कि इस हाइड्रोजन ने यहां से जाना है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में यही चीज हम दोबारा लिखेंगे, NO2 और यहां पे H था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बेस आएगी, बेस का नाम है HSO4 नेगेटिव। लेट मी चेक कि ये कैमरा में यहां तक नजर आ रहा है। यस बिल्कुल आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये इस प्रोटॉन को विड्रॉ करेगी। मैंने आपको बताया था जब जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी बताया था मैंने आपको, तब बताया था यही चीजें बार बार आनी है, रिपीट होनी है। ये बेस जो है ये जाके प्रोटॉन विड्रॉ करेगी। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना था सिंगल बॉन्ड, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन वापस बेंजीन रिंग पे शिफ्ट होंगे और बेंजीन रिंग का जो एरोमेटिक करैक्टर था वो रिटेन हो जाएगा, ठीक है। एक दफा वो ब्रेक हुआ, फिर दोबारा से रिटेन हुआ। हमारी मुतलका सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो आ चुकी है इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन और यहां पे बन चुका है H2SO4। वाटर ऑलरेडी जो था इस रिएक्शन में बना वो हम मैकेनिज्म में शो कर चुके हैं। सो दैट्स इट अबाउट नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। आई रियली होप कि ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपको समझ आ गई होगी। पेपर में ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है विद मैकेनिज्म, तो ये आपने सारा लिख देना है। अगर अकेला मैकेनिज्म पूछे तो मैकेनिज्म लिखना है, अगर सारा पूछे तो ये आपने एज ए होल लिखना है। इसके बाद है सल्फोनेशन। अब हमारे पास सल्फोनिक एसिड हमारे पास होता है SO3H, यानी इसको हम सल्फोनिक एसिड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप अगर बेंजीन रिंग में आ जाए या इंट्रोड्यूस हो जाए या बेंजीन जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाए तो इस रिएक्शन को हम सल्फोनेशन बोलेंगे। याद रखना सल्फोनेशन क्या है कि जो बेंजीन है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनानी है हमने इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और कैटलिसिस में वही यूज होना है जो सल्फ्यूरिक एसिड हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मतलब यहां पे कहने का ये है, ये हमारे पास बेंजीन है, ओके, और हमने यहां पे लिए साथ इसके सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लेंगे और यही जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये खुद ही कैटलिस्ट भी एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करेगी। ये सेल्फ कैटालिसिस की एक एग्जांपल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड इट सेल्फ कैटलिस्ट भी है। तो हमारे पास यहां पे जो प्रोडक्ट बन जाएगी दैट मस्ट बी बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। अब यहां से जो हाइड्रोजन था उसकी जगह SO3H आया ना, वो एक हाइड्रोजन, इसका जो बचा हुआ एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था, उसके साथ मिलके वाटर बना देगी H2O। So that's it about this reaction and the name of this product is benzene sulfonic acid, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ये नाम होगा। अब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम बेंजीन लें और हम सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लें SO3 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां पे कैटलिस्ट हमें लिखना पड़ेगा, सही है। इसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब अपनी फ्यूम्स की फॉर्म में होता है ना, यानी अपने उसके वो वेपराइज हो रहा होता है या फ्यूम्स बन रहे होते हैं उसके, तो उसके SO3 होते हैं वो। तो इसको हम ये कह सकते हैं ये एट रूम टेम्परेचर होगा। तो इसका रिएक्शन अगर बेंजीन रिंग से करवाया जाए, बेंजीन से करवाया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी अगेन वो SO3H होगी, लेकिन यहाँ पे वाटर एडिशनली प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, एज ए बाय प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास था, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अब इसके मैकेनिज्म पर आते हैं, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में याद रखना 3 स्टेप हैं 2 की बजाय, लेकिन जो तीसरा है ना वो एडिशनल है इन 2 के अलावा। बाकी 2 यही होंगे, इसके अलावा एक तीसरा भी होगा। तो पहले हम 2 चीजें जनरेट करेंगे, वो जारी बात है, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक बेस, जैसे हमने यहां पे जनरेट की थी, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक बेस। तो आइए यहां पे भी करते हैं। हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने की कोशिश कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड ही हमारे पास रीजेंट है ना, H2SO4, और यही हमारा कैटलिस्ट है। तो मैं इसको 2 दफा लिख लेता हूं। बात समझ आ गई? थोड़ा सा मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूं। देखो होता यह है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है, बेंजीन रिएक्टेंट है,
जिसको हम रिएक्ट करवा के कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। और प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज़ हम एडिशनली ऐड करेंगे वो हमारा रीजेंट कहलाता है, यानी जैसे H2SO4 है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है, चूंकि मैंने आपको बताया ये सेल्फ कैटालिसिस है, तो यही H2SO4 एज ए कैटलिस्ट एक्ट भी करेगा, तो ये हमारा कैटलिस्ट भी हो गया साथ ही। तो यहाँ जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और बेस बनेगी वो क्या होंगी, एक तो बनेगी यहाँ पे SO3, ये देखें यहाँ पे भी हमें नजर आई है, और साथ में बनेगी हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और प्लस में बनेगा वही बेस HSO4 नेगेटिव जो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अभी हमने देखी। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ये जो आपके सामने तीनों स्पीशीज हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो अक्सर स्टूडेंट्स का फौरन ये आंसर होता है कि सर ये, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल वो ज्यादा अच्छी होती है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी अच्छी इलेक्ट्रोफाइल होगी। और आप क्या कर रहे हो इधर, चलो भागो ये एक्चुअली, अच्छा चलो अब वापस आते हैं वीडियो पे। अगर हम बात करें यहां पे बेटर इलेक्ट्रोफाइल की तो वो SO3 होगी एज कंपेयर टू H3O पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट इज व्हाई SO3 इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पे जो बेंजीन रिंग है ये पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी, और इलेक्ट्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूं यहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ड्यू टू अटैच विथ 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी कंपैरेटिव टू दिस हाइड्रोनियम आयन। तो यहां सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और तीनों ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सो दिस मस्ट अटैक ऑन दिस सल्फर एंड द वन बॉन्ड विल बी ओपन, क्योंकि सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगी, 7वां जैसे वो बेंजीन के साथ बनाने की कोशिश करेगी तो अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर देगी, वापस 6 पे आ जाएगी। तो यहां हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो हुआ वो ये हुआ कि ये जरा चेक कर लेना, इसमें रिवर्सिबल, मेरे ख्याल में सेकंड स्टेप इसका रिवर्सिबल होता है, बाय द वे आप इसको चेक कर लीजिएगा। यहां पर आपके पास ये यहां पे आ गई सल्फर SO3, लेकिन अब इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा मुकम्मल नेगेटिव चार्ज, और साथ में एक हाइड्रोजन भी है जिसकी जगह इसने आना है, और यहां पे वही कार्बोकेटाइन या बेंजीनोनियम आयन या एरिनियम आयन हमारा बन गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होना है, बेस ने आना है। तो सर वो बेस जो आती होती है ना, हमें पता है उसने क्या करना है। हाँ जी सर, यस, आपने हमें सही समझा है, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। बेस ने रिमूव करना है, पता नहीं मैं अपने आप से ही कही जा रहा हूं या आपसे कह रहा हूं, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। बेस ने सर इस प्रोटॉन को विड्रॉ कर लेना है और बेंजीन का एरोमेटिक करैक्टर जो है वो दोबारा से रिटेन कर जाना है ना। यस सर, ऐसे ही है। चलो जी ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया, सही गैस किया। यहां पे बन गई SO3 नेगेटिव, यहां पे बेंजीन रिंग दोबारा रिटेन हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये यहां पे बन गई, जो एज ए कैटलिस्ट थी वो यहां ऐसे ही बन गई जैसे यहां पे हुआ था। तो ये पहले 2 स्टेप तो एज सच ही हैं। अब कहां पर डिफरेंस है कि इसका एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा यहां से। अब इस O नेगेटिव को चाहिए एक प्रोटॉन, O नेगेटिव को, तभी वो सल्फोनिक एसिड बनेगा ना। तो अभी तो नेगेटिव इस पे चार्ज है, तो ये प्रोटॉन कहां से लेगी, ये हाइड्रोनियम आयन से। तो अगला स्टेप यही है, वो मैं कहां लिखूं, वो मैं एक मिनट देख लूं कहां तक नजर आ रहा है, नीचे लिखा जाएगा, मैं छोटा सा करके लिख लेता हूं। थर्ड स्टेप ऐसे होगा कि यहां पे तो ये बेंजीन रिंग बन चुकी है, यहां पे SO3 नेगेटिव आ चुका है, और यहां पे लिखोगे आप H3O पॉजिटिव, और इसके पास एक प्रोटॉन है तो SO3 नेगेटिव इस पे अटैक कर देगी, वो प्रोटॉन ये ले लेगी, और यहां पे बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं ये, और यहां पे बन जाएगा SO3H हमारी प्रोडक्ट, और प्लस में बन जाएगा वाटर। सो दैट्स इट अबाउट दिस मैकेनिज्म विच इज टोटली अबाउट सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। आई रियली होप कि ये सारा जो आपके सामने था, छोटा सा टॉपिक था, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन दोनों इकट्ठे भी लॉन्ग में दे सकता है, अलग अलग भी लॉन्ग में दे सकता है, और दोनों को शॉर्ट में भी दे सकता है। इट्स अप टू दी एग्जामिनर अप्रोच कि वो इसको कैसे एज ए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा। आई रियली होप यू गॉट दिस होल लेक्चर वेरी क्लियरली, और मुझे ये भी यकीन है कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे और शेयर भी करोगे, और अगली वीडियो की डिमांड भी रखोगे। और मैं ना वीडियोस जब डालता रहता हूं तो एक प्लेलिस्ट बनाई होती है, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा चैप्टर जो है वो विजिट कर सकते हैं। जोन सा आपका लेक्चर आपका वीक है या आपका वो नहीं आपने पढ़ा हुआ कॉलेज में या जहां भी आप अकेडमी वगैरह जाते हो, तो वहां से आप उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट खोलने के बाद।
तो मैंने 9 चैप्टर के सारे लेक्चर जो प्रीवियस हैं इसके वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे वो दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।